जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज भारत और श्रीलंका के बीच एक डॉकयार्ड डील जो हुई है, उस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी ये खबर है। भारत और श्रीलंका की 2 कंपनीज़ हैं, जिनने मिलकर ये साझेदारी की है। इनफैक्ट कहना ये चाहिए कि भारतीय जो कंपनी है, उसने जिसका नाम है मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल, ये जो पीएसयू, उसने श्रीलंका की जो सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी है कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, उसमें स्टेक खरीदा है और काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। और ये बहुत बड़ी खबर है भारत का, किस तरह से इंडियन ओशन रीजन में फुटहोल्ड बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो श्रीलंका में हमने चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखा था, वो श्रीलंका और भारत के बीच के रिश्ते बेहतर हुए हैं। श्रीलंका को चाइना के कर्ज के जाल से निकाला है। श्रीलंका में जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और साथ ही साथ चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका से कम होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए है और भारत का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उस पर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हबन-टोटा पोर्ट भी अभी वो चाइना के कंट्रोल में है। क्या हबन-टोटा पोर्ट भी भारत हासिल कर लेगा आने वाले समय में? यही सारी बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, जो भारत की कंपनी है, साथ ही साथ श्रीलंका की जो कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, दोनों के बीच साझेदारी कितनी बड़ी खबर और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आपको बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो भारत का जो लैंड मास एरिया है, वो सिर्फ हमारा लैंड मास एरिया है, वैसा नहीं होता है। जो कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स दूर हाँ। जो होता है, वो एरिया भी हमारा होता है। ये एक्चुअली ये सब रियलाइजेशन मोदी रेजिम में हमको समझ में आ रहा है। इससे पहले हम लक्षद्वीप को भी अपना भाग नहीं मानते थे, होगा भाग, पर हम ध्यान नहीं देते थे। अंडमान एंड निकोबार में भी हम ध्यान नहीं देते थे। अब बहुत कुछ चेंज हुआ है आफ्टर मोदी सरकार केम इनटू गवर्नमेंट इन 2014। आपने देखा होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट, जैसे आपने बताया था, वो चाइना ने एक तरह से डेवलप किया था। ठीक है, ये यूपीए के रेजिम में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक तरह से जो प्रपोजल था वो श्रीलंकन सरकार ने भारत को दिया था। बट भारत की सरकार उस समय जो कांग्रेस सरकार है, वो इस बात को नहीं मानी थी, और इसके कारण हमने देखा कि चाइनीज जो हम्बनटोटा पोर्ट को बिल्ड करके वो हम पे जासूसी कर रहा है। अब बताता हूँ, ये जो मैज़ेगन डॉक्स है, वो एक तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है, और आपने देखा है कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ाई भी है। इन्होंने अभी जो बताया जा रहा है 452 करोड़ में जापानीज जो स्टेक है इसमें कोलंबो डॉकयार्ड में, उन्होंने लिया है। और एक तरह से फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एक्विजिशन ये है भारत का। इसमें भारत को स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिलता है इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक एज वेल। और आप ये भी देख लीजिए, ये ऐसी है कि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, वो कम से कम 32,250 करोड़ रुपए की है। और एक तरह से ये एक शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, और एक तरह से आप ये देखिए कि ओशन में आपको केबल लेइंग करना पड़ता है। ये सब जो सर्विसेज होती है, ये कंपनी देती रहती है। अब आप समझ लीजिए, भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है टू टेक ऑन चाइनीज कंपनी, और चाइना एक तरह से इंडियन ओशन में अपना सर्वेलेंस बढ़ा रहा है। अपना एक तरह से आपने देखा है कि वो भारत के ऊपर जासूसी करता है, बार बार अपने शिप्स भेज देता है। भारत की अगर नेवल रिपेयर फैसिलिटी उधर होती है, तो हम एक क्रिटिकल एक्सेस जो है चाइना और पाकिस्तान का, वो तोड़ देंगे। और आपने ये भी देखा है कि फ्यूचर में जो इतना भी वर्ल्ड का 90% जो ट्रेड होता है, वो एक तरह से शिप के थ्रू होता है। वैल्यू के वाइज 70% वैल्यू होता है, 90 to 95% जो ट्रेड होता है वो शिप के थ्रू होता है। और आगे जाके एक तरह से शिप बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, और उसके अलावा केबल लेइंग जो होता है समुद्र में, ये काम भी ये करती है। और आप ये भी देखें ना कि इससे भारत को एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिलता है श्रीलंका में। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि मैज़ेगन डॉक्स लिमिटेड के पास
आज ऐसा है कि ये एक इसका सिर्फ शिप बिल्डिंग के अंदर नहीं है, ये सबमरीन भी बनाती है। अभी ये जर्मन कंपनी के साथ मिलके कम से कम बताया जाता है कि इसको 38 से 40 हजार करोड़ का इसको ऑर्डर मिलने वाला है फॉर 6 सबमरीन। और अब इसके अलावा जो स्कॉर्पियन टाइप की सबमरीन है फ्रांस से, उससे भी उसको 3 सबमरीन का ऑर्डर इसको मिलने वाला है। तो इसका काम भारत में बहुत बड़ा है और एक तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और भारत के बहुत सारे निवेशक इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉल ऑल्सो। और इसका स्ट्रेटेजिक एक चीज है कि भारत की जो पावर है इंडियन ओशन रीजन में, जो हमारा बैकयार्ड है, उसके अंदर हम बढ़ा रहे हैं। और ऐसा है कि ये पोर्ट के बाद बताया जाता है कि हम पोर्ट, जो ये कंपनी है, इट इज आइंग पोर्ट इन मालदीव्स, बांग्लादेश, यूएई और अफ्रीका में। तो हर जगह ये पोर्ट के लिए देख रहे हैं और इंटरनेशनल एक्विजिशन करके अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ाना चाहते हैं। देखिए अमर जी, अब ऐसा है कि बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए, बट ये जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे वो भारत के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग इसके अंदर फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स भी डालेंगे, कुछ आप ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हो सकता है। आपने देखा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी इसको भी एक तरह से लेफ्टिस्ट ने उनको किया था कि अदानी को टारगेट करे। वेन अवर एनी वन कंपनी, इंडियन कंपनी गोस इंटरनेशनल, उसके खिलाफ प्रॉब्लम चालू कर देते हैं। और आज एब्सोल्युटली अदानी ने, प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा अदानी ने अभी हाइफा पोर्ट लिया है, कोलंबो पोर्ट के अंदर भी एक टर्मिनल लिया है, वाइजिंगम पोर्ट जो इंडिया में है, डीप पोर्ट, उसको डेवलप किया है, हाइफा पोर्ट लिया है, और सबांग पोर्ट लिया है इंडोनेशिया में। तो अपना वो जो नेटवर्क है वो बढ़ाता जा रहा है। जब भी भारत इंडियन ओशन रीजन में अपना नेटवर्क बढ़ाता है, आप एक तरह से अटैक्स देखते हैं। ये बिल्कुल एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो इंडियन ओशन रीजन है ये एक तरह से इम्पोर्टेंट, एक तरह से ट्रेड रूट्स भी है और एक फेरी भी होता है बहुत सारे इधर से। तो हम एक तरह से उनके ऊपर सर्वेलेंस भी रख सकते हैं। चाइनीज हुँ। और पाकिस्तानी शिप जो एक तरह से बताया जाता है कि उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फॉर डुअल टेक्नोलॉजी, सबके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक तरह से स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया है। और आपने बात की थी हम्बन टोटा, देखिए हाँ, ऐसा मैं है वही कि सवाल लेके आ रही थी कि क्या जो हबन टोटा पोर्ट है, क्या आने वाले समय में भारत उसके ऊपर भी थोड़ी-सी होल्डिंग अपनी बना सकता है? देखिए अजीत डोवाल ने भी वांग जी से बात तो की है, ठीक है। अब वांग जी के दिमाग में अगर आया कि हमको हम्बन टोटा से कोई फायदा नहीं हो रहा है और भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज से हमको कोई फायदा भी नहीं हो रहा मॉनिटर करने के लिए, एक दिन आप ये देखेंगे वो बोलेंगे कि हम्बन टोटा भी हम आपको देने को तैयार है, कितने दाम पे लोगे। दैट इज अ प्योर पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिट, क्योंकि भारत ने एक तरह से उधर काउंटरशिप डाल दी है। हमने वहां पे अपनी नेवल सुरक्षा बढ़ा दी है। हमने बहुत सारे पोर्ट्स अपने ईस्टर्न सेक्टर में भी डेवलप कर लिए हैं। जब भी कोई अगर उधर शिप आता है और या डॉक करता है, हम अपने हिसाब से उनको एक तरह से रबिश सिग्नल भेजते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम रहता है वो जाम कर देते हैं। हम उनको अनवांटेड डेटा भेजते रहते हैं। तो वो क्या लेगा, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही डेटा है, कौन सा गलत डेटा है। तो ये एक तरह से उनको समझ में आ जाएगा चाइना को कि इसको परस्यू करने में कोई मतलब नहीं है। और आगे जाके आप ये भी देख सकते हैं कि ये हम्बन टोटा पोर्ट भी भारत को दे दें। दिस इज अ हाईली पॉसिबिलिटी, हो सकता है। बट अभी लोगों को अब, बट अभी नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता, बट कुछ 2-3 साल में ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर फिनेंशियल क्राइसिस आने वाला है और चाइनीज इकोनॉमी एक तरह से डूबने वाली है। और उनका डेब्ट टू जीडीपी 300% है, उनका हाउस होल्ड डेब्ट 170% है, उनका कॉर्पोरेट डेब्ट 170% है, और उनका लोकल गवर्नमेंट डेब्ट इज अराउंड 65%। ये ऑफिशियली डेटा के साथ बोल रहा हूँ मैं। बहुत लोग एक तरह से इसको दरकिनार करते हैं, वो यूएस का डेब्ट बताते हैं 123%, पर चाइना का डेब्ट 305% है। और जब डेब्ट बढ़ता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपने अनवांटेड एसेट्स, जो अनयील्डिंग एसेट्स है, उसको बेचते हैं। और हम्बन टोटा से चाइना को कोई फायदा नहीं हुआ है और एक तरह से इसके लिए एक बैड एसेट के जैसे है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये भारत के पास आ जाएगा कुछ सालों में।
और वैसे भी श्रीलंका में जो चाइना का इन्फ्लुएंस था वो तो एकदम नील बटे सन्नाटा हो चुका है फिलहाल। भारत की ओर श्रीलंका आता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। और अभी जो ऑपरेशन सिंधु हुआ जिसमें भारत ने अपने सभी स्टूडेंट्स को, छात्रों को और सभी नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकाला, उसमें नेपाल और श्रीलंका के भी वहाँ पे सिटीजन और छात्र थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो रिलायंस है वो भारत की तरफ उनका बढ़ रहा है। देखिए, आप ये भी तो सोचिए, भारत ने अपने आप को पोजीशन किया है एज़ वन ऑफ द एक्चुअली सुपर पावर। हुँ, और क्वाड के अंदर भी आपने देखा है कि हम मलाबार एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। हम हमेशा एनुअली इसको अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। और लास्ट ईयर तो कभी मैंने ये भी सुना है कि ब्रिटिश और फ्रेंच शिप्स और जर्मन शिप्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन हुँ, जॉइंट एक्सरसाइजेस। तो हुँ, आप ये जितने भी शिप्स आते हैं, इनके रिपेयर्स, मेंटेनेंस सब होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड देता है भारत को इन द इंडियन ओशन रीजन। और आप ये भी देखिए, इससे के साथ कोलंबो ये जो डॉकयार्ड है, हमें एक 4 ड्राई डॉक्स मिलने वाले हैं, ऑफशोर रिपेयर हम भी कर पाएँगे और न्यू एक्सपोर्ट रूट्स भी हमको मिलेगा। देखिए, इनके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है, इट इज़ जस्ट नॉट एन एक्विजिशन, इट इज़ अ गेटवे। तो हुँ, एक तरह से ये बता रहे हैं कि दिस इज़ अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ग्रोथ। भारत की जो शक्ति है, जो इंडियन ओशन रीजन में, वो कई गुना बढ़ जाएगी। और इसमें एक तरह से आप देखेंगे कि आगे जाके भारत सिर्फ इधर रुकने वाला नहीं है। आप ये जितने भी छोटे नेशंस में होंगे, वहाँ पे भी वो ड्राई डॉक फैसिलिटीज़, रिपेयर फैसिलिटीज़ लेगा ताकि उसको सर्विस भी कर सके। इसके कारण मैज़ेगन डॉक्स जो है, भारत का एक नवरत्न है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको हुँ, आपको फाइटर जेट या इसके लिए बनाता है, वैसे जो सबमरीन और हमारी जो नेवल एसेट्स जो बनाता है, वो मैज़ेगन डॉक्स है। मैज़ेगन डॉक्स नंबर 1 है, कोचिन शिपयार्ड इसमें नंबर 2 है, हिंदुस्तान शिपयार्ड भी है, गार्डन रीच भी है। ये 4 कंपनीज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग अप इंडियाज़ नेवल ब्रिगेड। तो इसमें मैज़ेगन डॉक्स ने पहले एक तरह से एंट्री ली है। आगे जाके कौन-सी कंपनी हुँ। लेगी, वो हमें देखना है। कोचिन शिपयार्ड लेने वाली है या हिंदुस्तान शिपयार्ड लेगी या गार्डन रीच लेगी, ये हमें नहीं मालूम। और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमारे पीएसयूज़ के बीच में होए, तो इसमें इसमें जीत भी हमारी है और जीत सबकी है। एब्सोल्युटली, लेकिन ये जो अभी फिलहाल साझेदारी श्रीलंका और भारत के बीच में हुई है, इससे हम जो भारत का इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में वो किस तरह से हम बढ़ते हुए देख पाएँगे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में आपके पास अगर रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी होती है, तो कोई भी शिप्स आते हैं, डॉक करेंगे, आप उनको सर्विस करेंगे, ठीक है? और एक तरह से आपको ये भी मालूम है, ये केबल्स जो अंडर सी केबल्स है, उसको भी ले करती है। अंडर हुँ, सी केबल्स में ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें आपको मालूम है बैंडविड्थ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट प करती है। उसके लिए भी उसके मेंटेनेंस, रिपेयर्स और इसको ओवरसाइट की ज़रूरी पड़ती है। अब भारत एक तरह से, आपको आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले हम एक तरह से यूएई और सऊदी के बीच में वी आर गोइंग टू ले ले अ पावर केबल। इसमें भारत 47,000 करोड़ और 43,000 करोड़ कुछ तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा। उन हुँ, एसेट्स को प्रोटेक्शन के लिए, सर्विसिंग के लिए भी हमें एक तरह से हुँ, कंपनी चाहिए। तो ये कंपनी जो कोलंबो डॉकयार्ड है, ये वो काम स्पेशलाइज़ काम करती है। और हुँ, एक तरह से भारत का जो भारत की जो नीड्स है, ज़रूरत है, इससे हुँ, पूरी होगी। और कोलंबो जो है, एक तरह से इंटरनेशनली इट इज़ वेल लोकेटेड, जिसके कारण इंडो पैसिफिक में हमारे एसेट्स बिल्डअप होंगे। हुँ, और हम और भी एक्विजिशन देख रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक तरह से वहाँ पे जो भी शिप्स आते रहेंगे, उनकी सर्विसिंग भी कर सकते हैं। इसमें हमारा इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, इकोनॉमिक पावर से मिलिट्री पावर भी बढ़ेगा हमारा। हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करेंगे। और आपको मालूम है, इंडियन ओशन रीजन ये हमारा बैकयार्ड है, हम कोई भी चाइनीज़ को अलाउ नहीं कर सकते। भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया। और आप आपने तो देख आपने अ, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं न कहीं जो एटलीस्ट जो हम अपने रीजन की बात करते हैं उसमें भारत जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पा रहा है। फिलहाल नेपाल की बात करें, नेपाल में भी स्थिति काफ़ी
बदल गई है, श्रीलंका हमारे सामने है, तो नेपाल और श्रीलंका तो काफ़ी हद तक क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे स्थिति अभी थोड़ी-सी विपरीत है। लेकिन या उनको भी एक जी। एक चीज़ मैं दोनों कंट्री के बारे में बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, कि हुँ, दोनों की इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है। आप हुँ, अगर उनके कमेंटेटर्स को बुलाओ यहाँ पे और अपने चैनल पे पूछो, तो वो रोते रहेंगे कि भारत ने हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया और भारत ने हमारे पानी को बंद कर दिया, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है। वो भारत को हुँ, कोस रहे हैं, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत ने क्यों किया? क्योंकि उनकी सरकार भारत के अंदर टेररिस्ट भेज रही है। हमें वो चीज़ भी बतानी ज़रूरत है और इनको मालूम पड़ जाएगा जब इनकी जब महँगाई बढ़ेगी और धीरे-धीरे देश के अंदर प्रॉब्लम बढ़ेगा, तब इनको समझ में आएगा। बांग्लादेश की हालत भी बहुत खराब है, पर 25% जो उनके बैंकिंग डिपॉज़िट्स है, वो एक तरह से फेल हो चुके हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। उनकी जीडीपी ग्रोथ कम होती जा रही है और वहाँ पे रेडिकलाइज़ेशन बहुत एक डिफरेंट ही एक स्तर पे होता जा रहा है। और एक तरह से मैं बता देता हूँ, ये दोनों कंट्रीज़ रवांडा और सोमालिया होंगी एशिया की। ये उस टाइप के जिहादी जो बोलते हैं, जो जिहादी अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस हैं, ये वो बनते जा रहे हैं ये देश। हुँ, इसमें इनसे बात करने से भी कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारा जो बॉर्डर है फेंसिंग करके रखो। हमारे यहाँ हुँ, पे जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं, उनको लात मार के भेजो और हमें भारत के अंदर नहीं चाहिए। और भारत के अंदर आप ये देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, हमारे लोग ही इनको इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, तब तो ये भारत में है। ऐसे तो आएँगे नहीं। तो मेरा एब्सो ये मानना है कि इस एक्विजिशन से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ने वाली है, नेवल पावर बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा, चाइना को हम काउंटर करेंगे, हम मिलिट्री एक्सरसाइज बरोबर कर सकते हैं और एक तरह से रेवेन्यू स्पिनर भी है और हुँ। पाकिस्तान और चाइना को हम काउंटर कर पाएँगे इफेक्टिवली। एब्सोल्युटली और वो भारत वाली बातें करता हुआ नज़र भी आ रहा है जो इन्फ्लुएंस चाइनीज़ बढ़ रहा था हमारे रीजन में, वो भी हम ये कहें कि जो भारत की मौजूदा सरकार है उसकी वज़ह से हो रहा है, अदरवाइज़ तो पिछली सरकारों में श्रीलंका के साथ जो हमारे रिश्ते रहे, वो हमारे सामने हैं और यही पार्टी उस समय सत्ता में श्रीलंका में हुआ करती थी, आज भारत के साथ बहुत बेहतर रिश्ते हैं। तो वो फ़र्क नज़र आ रहा है, साथ ही साथ नेपाल में जो हुआ धीरे-धीरे हमने देखा था कि पूरे रीजन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को किस तरह से स्ट्रैटेजिकली बढ़ाया गया और जो 2008 में हुई मुआहदे की बात करते हैं कि क्या कुछ साइन करके आए थे वहाँ पर कांग्रेस वाले, ये कुछ पता ही नहीं है, तो उस पे सवाल भी अक्सर खड़े होते हैं। लेकिन चीज़ें ध पर नज़र आ जाती हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, अब जो चीज़ें जिनको अब रिवर्स किया जा रहा है भारत की तरफ से। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय